So guys, let me introduce you to the biggest SUV in D plus segment, MG Magister। MG ने एक नई सेगमेंट को इन्वेंट कर दिया। अभी तक जो इसके राइवल्स आप देख रहे हो, क्योंकि साइज़ को देखते ही एक ही चीज़ ध्यान में आती है, लुक भी थोड़ी बहुत मैं कहूँगा कि जो साइड स्टैंड है फॉर्च्यूनर जैसा है, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि उसी सेगमेंट की है, लेकिन नहीं, उसकी सेगमेंट की थी ग्लोस्टर। अब ग्लोस्टर कंटिन्यू करेगी या डिसकंटिन्यू होगी उस पर अभी कमेंट नहीं कर सकते, बट दिस इज़ न्यू MG मैजिस्टर फॉलिंग इन D प्लस सेगमेंट। ये अभी तक की सबसे टॉलेस्ट, वाइडेस्ट और बिगेस्ट कार है। ये मान लो सेगमेंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मामले में सबसे बड़ी गाड़ी है। अब इस गाड़ी में सेम क्या चीज़ है, क्या कुछ अलग हो गया है? अगर मैंने ग्लोस्टर का नाम लिया है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस गाड़ी में इंजन, तो क्या चीज़ ये गाड़ी कंटिन्यू करती है ग्लोस्टर से, वो है इसका 2 लीटर का एक डीजल इंजन। इसमें एक सिंगल टर्बोचार्ज भी आएगा, जो कि मान लो बेस मॉडल मान लो 4x2 में होगा, लेकिन इफ़ यू गो विद द 4x4 वेरिएंट देन दिस कार कम्स विद MG ट्विन टर्बोचार्ज। इस गाड़ी में आपको दो टर्बोचार्ज मिलेंगे। तो बस एक यही चीज़ है खासकर इंजन वाइज, जो कि ये गाड़ी ग्लोस्टर से मान लो शेयर करती है। बाकी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फ्यूज़ बॉक्स, बैटरी, रेडिएटर, कंडेंसर, एयर फिल्टर, कूलेंट के दो हो गए, और यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर, और ये यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट के लिए अलग से होल भी दिए गए हैं। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी की ग्लोस्टर से ज़्यादा है। आपको नई ग्रिल है, ड्रैगन जो है, कंपनी कहती है कि ड्रैगन आई, इसमें DRL आपको मिलेंगे। ये इसमें ट्रायो बीम LED हेडलैम्प मिलेंगे। ये खाली LED है, और इंडिकेटर भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे काम करते हैं। सो न्यू ग्रिल, फ्रंट पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे एक मिलेगा और यहाँ पे एक मिलेगा। तो 2 ही फ्रंट पार्किंग सेंसर है इस गाड़ी में। और ये देखो प्रोजेक्टर, 3 प्रोजेक्टर है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और इस गाड़ी में आपको 19 इंचज़ के ही टायर मिल जाएंगे, जो कि ग्लोस्टर में आते थे। टायर सेक्शन है 265 55 R19, और टायर सेक्शन में जो डिज़ाइन है थोड़ा बहुत फॉर्च्यूनर से मिलता जुलता है। 6 नट के अंदर आता है, अपोलो के टायर्स आते हैं, ये चीज़ भी लगभग वही है, मिलती जुलती। अब इस गाड़ी में आपको जो साइड मिरर हो गए ORVM ब्लैक कलर के आते हैं, और ये भी जो है ब्लैक कलर के ही मिलेंगे डोर हैंडल। और ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है ये मिल जाएगा दोनों साइड। ये क्या स्टर्डी है इसका फुट स्टेप, सो यस, आपको यहाँ पे हैंडल मिल जाएगा, और ये आप इसके ऊपर चढ़ के खड़े भी हो सकते हो। इस गाड़ी का जो बूट है कुछ 300 लीटर के आसपास है, अगर सेकंड रो ऊपर रहती है, लेकिन अगर फोल्ड कर दी तो वो फिर हो जाती है 1350 लीटर। यहाँ पे और क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये जो है एक हुक मिल जाएगा, पार्सल ट्रे लगने की जगह मिल जाएगी, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाएगा, सॉकेट यानी कि, और इधर भी ये हुक है। और ये जो है पीछे वाली सीट्स फोल्डेड हैं। यहाँ पे क्या है, सारी जो है टूल किट आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको किक जेस्चर के साथ, यानी इसका जो है इलेक्ट्रिक टेल गेट है, उसको करके आप खोल सकते हो। और पीछे वाले सेंसर भी इस गाड़ी में 4 आते हैं, 2 आगे आते हैं। और यहाँ पे फेक एग्जॉस्ट टिप आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये रही इसकी रियल वाली। ये जो है पीछे एडास का हाई माउंट यहाँ पे लाइट हो गई, और यहाँ पे एक कनेक्टिंग इसकी टेल लैंप आती है, 4 व्हील ड्राइव यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज़ व्हाट यू गेट न्यू MG मैजिस्टर। चलो मैं डिटेल में इस गाड़ी का इंटीरियर आपको बता देता हूँ क्या कुछ फील होगा। रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड, ये को ड्राइवर साइड भी है, यानी पीछे भी है। दिस इज़ स्मोक्ड इबोनी ब्लैक इंटीरियर, लेकिन पूरा ब्लैक नहीं है, कहीं कहीं पे आपको सिल्वर ट्रिम्स मिल जाएंगे, जैसे ये होगा, ये पियानो ब्लैक में है, ये थोड़ा सा सैटिन है, थोड़ा सा ब्राउनिश शेड है इसके अंदर। ये जो है ये हल्का सा सॉफ्ट टच है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट टच है, ताकि आप यहाँ पे हाथ रख सको। और ये आपको ऑल 4 पावर विंडोज़, दोनों मिरर को कंट्रोल करने के लिए, विंडोज़ को लॉक करने के लिए। और ये जो है बहुत तगड़ी फील देता है, बहुत प्रीमियम फील होता है। और JBL का स्पीकर, 12 स्पीकर सिस्टम इस गाड़ी में आता है। और आप जो है फ्यूल लिड गाड़ी की यहाँ से ओपन करेंगे, बॉटल होल्डर है यहाँ पे। और ये हो गया लॉक अनलॉक के लिए। ये छोटा सा मिरर है, सॉरी ग्लास है, ताकि आप ब्लाइंड स्पॉट को कम कर सके जब गाड़ी को आप टर्न करेंगे। सीट्स सेम कलर है, वही इबोनी ब्लैक। और इस गाड़ी में ये जो सीट है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, 12 वे पावर एडजस्टेबल है। दोनों सीट हैं, दोनों वेंटिलेटेड है, और 8 पैटर्न के साथ मसाज फंक्शन भी आता है, जैसे ग्लोस्टर में आता था। और यहाँ पे MG की ब्रांडिंग है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक एक्सपीरियंस इस गाड़ी का चल रहा है। छोटा सा यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाएगा। चलो अब गाड़ी के अंदर बैठ के इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको गाड़ी की फील बता देता हूँ। चाबी यहाँ रख देता हूँ, और ये जो है इस गाड़ी का पुश बटन स्टार्ट है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, और ये वेलकम फंक्शन के साथ सीट आती है ग्लोस्टर की तरह ही। और जो स्टीयरिंग व्हील है दैट इज़ फ्लैट बॉटम विद डी कट। यहाँ पे ये देखो
क्रूज़ कंट्रोल के बटन है, नीचे रीसेट सेट करने के लिए, और यहाँ पे लेन कीप असिस्ट, यहाँ पे वॉइस कमांड, ये हेल्पलाइन के लिए, और यहाँ पे वॉल्यूम रोकर्स हो गए सोर्स चेंज करने के लिए विद पैडल शिफ्टर्स। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आता है, मैनुअल नहीं आता है, एंड इट कम्स विद अ कॉलम गियर लीवर लाइक BMW कार्स। तो जो रिवर्स है, न्यूट्रल, पार्क, जो मैनुअल ओवर राइड करोगे वो सब आपको ये लीवर मिलता है। तो फिर जो आपको वाइपर के कंट्रोल हैं वो इधर आ जाएंगे, और इसी में आपको ऑटोमेटिक वाइपर का फंक्शन भी मिलेगा। और जो मीटर है दैट इज़ फुल्ली डिजिटल, और यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाएगा लेफ्ट में स्पीडोमीटर, राइट में टैकोमीटर, बीच में कितने लोग बैठे हैं, यानी वो बेल्ट नहीं लगाई है वो दिखाएगा, नीचे टैकोमीटर है, और ये सब चीज़ें। लेन कीप असिस्ट एक्टिव है कि नहीं, वो ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो ये है। उसके बाद आपको ये देखो, इंटीरियर बहुत सुंदर है गाड़ी का, सेम कलर है, मुझे अच्छा लगता है। और ये AC वेंट्स हो गए, गर्मी बहुत हुई यूज़ करते हैं, अच्छे खासे साइज़ के इसके अंदर AC वेंट्स हैं। दिस कार कम्स विद 3 जोन AC, एक इधर वाले के लिए, एक उधर वाले पैसेंजर के लिए, और एक पीछे वाले के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। गाड़ी में 12.3 इंचज़ की एक बहुत स्लीक आपको जो है डिस्प्ले मिल जाएगी, और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, और जो इसमें विजेट्स का कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, बहुत स्मूथ है, इसकी फील बहुत अच्छी है। गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यार गाड़ी के साइज़ के हिसाब से थोड़े से कम है, 6 की जगह अगर 8 हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। और इस गाड़ी में जो एम्बियंट लाइट है उसमें 64 कलर्स आते हैं। इस गाड़ी में MG ने जियो, जो रिलायंस जियो है उसके साथ पार्टनरशिप की है, यानी जियो सावन की जो ऐप है वो अब इसमें इनबिल्ट आती है, और इसमें लगभग 30+ एक्टिव पैसिव सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अब क्या क्या है वो डिटेल में देखो। ये AC की फ़ैन स्पीड बढ़ाने के लिए, ये ऑटो हैज़ार्ड, और ये देखो अंदर की तरफ ऐसे दबते हैं, और ये यहाँ पे डिफोगर हो गया, ये पीछे वाले के लिए हो गया, ये टेम्परेचर। और यहाँ पे इस गाड़ी में आपको दो वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, पहली गाड़ी है मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे पता है, बट इस सेगमेंट में तो पहली है, 3 डिफरेंशियल लॉक आते हैं, ये आगे वाले व्हील्स का, ये सेंटर डिफरेंशियल लॉक, और ये पीछे वाले व्हील्स का। इस गाड़ी में आपको 10+ ऑफ रोडिंग मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल मोड, सैंड मोड, रॉक मोड, ये मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, या तो वेट होगा, स्लज टाइप मड होगा कुछ, और ये जो है ये आपको स्नो मोड मिल जाता है, मैं एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, 2H 4H ऑटो, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी डिसाइड कर लेती है। और यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, इसमें डबल डेकर स्टोरेज स्पेस है, यानी आप यहाँ भी सामान रख सकते हो, ये नीचे जगह मैं उस साइड से आपको दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे शटर वाला है, जिसमें आप चाबी जो है वो यहाँ रख सकते हो गाड़ी के अंदर, ये छोटा सा स्पेस है, नहीं रखना हो चलो मैं रख देता हूँ, 2 कप होल्डर हो गए यहाँ पे, और इसको बंद कर सकते हो। उसके बाद दो यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएंगे, दोनों खुल भी जाएंगे, और लगभग भाई सही बता रहा हूँ 1 फुट की यहाँ पे डेप्थ है, अच्छा खासा सामान रख सकते हो। और यहाँ पे क्या मिलता है क्विकली देखते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पे मिरर हो गया, लाइट हो गई, ये आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है लाइट के लिए, डोर पे रखना है कि ऑफ करना है वो सब। और ये यहाँ पे सनरूफ के लिए, इसमें गैलेक्सी व्यू सनरूफ कहते हैं क्योंकि ये पूरा खुलता है। तो मैं इसको एक बार कर लूँ, ये 1 टच थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है एक बार, तब जाता है। बहुत बड़ी सनरूफ तो मैं इसे नहीं कहूँगा, बट ठीक है क्योंकि ये पीछे वाली सीट के थोड़ा आगे रहता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, और ये सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और जो मैंने आपको डबल डेकर स्पेस बताया था वो है ये, तो इसमें ये देखो आपको एक 12 वोल्ट का पोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, सॉकेट आप डाल सकते हो, एक टाइप सी पोर्ट है वहाँ पे, और उधर भी है एक टाइप ए, तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे भी ये सॉफ्ट है तो चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। एंड व्हेन यू सिट ऑन द लेफ्ट साइड यू गेट दिस ग्रैब हैंडल, बहुत प्रीमियम है, ये सॉफ्ट टच है, यहाँ भी ये भी सॉफ्ट है, ठीक है, तो अच्छी फील आती है। ये यहाँ पे पकड़ के बैठने के लिए, और ये यहाँ पे सीट पे बैठे रहने के लिए, पकड़ के बैठने के लिए। और ये ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है विदाउट एनी वेंटिलेशन फीचर। अच्छा ये बटन मैं आपको दिखा रहा था किस चीज़ का, एक छोटी सी जो है इसके ऊपर वायर बनी हुई है। तो क्या करोगे, तो अगर आप इसमें चार्जिंग लगा देते, कोई चार्जर यूज़ कर रहे हो, कोई भी एक्सेसरी, उसमें लगा के केबल को आप यहाँ से निकाल सकते हो ऊपर, और फिर अगर आपको वैसे फ़ोन रखना है, वैसे केबल से चार्ज करना है तो यहाँ रख सकते हो। लेकिन जो वायरलेस चार्जिंग का फीचर है उसमें AC यानी नीचे से वेंटिलेशन का फीचर नहीं है, तो वो शायद हीट कर सकता है फ़ोन। बाकी ये पूरा स्क्रैचेस थोड़े बहुत आएंगे, आपको संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि ये पियानो ब्लैक है, और ये यहाँ पे ऐसे ग्रैब कर सकते हो, ये उस साइड भी है। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट ऑन द लेफ्ट साइड। एंड इसमें ADAS लेवल 2 आता है वही, एंड ऑटो डिमिंग IRVM। पीछे वाली सीट्स का ऐसा है कलर, वही ऑब्वियसली सेम। और ये जो सीट है
60/40 स्प्लिट रेशियो के साथ है। और नीचे इसमें लीवर है जिसको उठा के आप इसको स्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है। और जो एंगल है रिक्लाइन का वो यहाँ से हो जाएगा। इसको वापस करो और अगर यहाँ से करोगे तो फिर ये देखो, अब इसको आप ऐसे स्लाइड करके पीछे भी जा सकते हो। चलो अब खुल गया है तो अंदर का भी मैं बता ही देता हूँ। देखो लेग स्पेस वगैरह के बारे में मैं कभी कमेंट नहीं करता, वो सबका अपना अपना होता है। यहाँ पे सीट बेल्ट को टक इन करने के लिए मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। यहाँ पे कप होल्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ है खोलने का, छोड़ो नहीं खोलते हैं। यहाँ पे ये मान लो लोग आते हैं, उसे रस्सी वगैरह आपको अगर बांधनी है या फिर चाइल्ड सीट कभी अगर लगती है तो शायद उसमें भी ये काम आ सकता है। एंड यहाँ पे एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पे स्पीकर है और ये सीट भी टम्बल हो जाएगी। ऑन योर लेफ्ट अगेन सेम थिंग्स, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, कप होल्डर हो गया और यहाँ पे भी वो हुक है। और यहाँ पे जो है पीछे वाला स्पीकर, क्योंकि इसमें टोटल 12 स्पीकर आते हैं। और जो चार्जिंग का है वो आपको इधर नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो सिर्फ आपके लेफ्ट में ही है। फिर भी अगर देखना चाहो तो I'm 5'10" रेफरेंस ले लो। और हेडरूम अच्छा है और जो लेग स्पेस है वो अभी इतना है क्योंकि ये सीट भी पूरा पीछे करी हुई है, तो ये आप आगे पीछे कर सकते हो। और कभी भी मैं कहता हूँ पीछे वाली रो कभी भी एडल्ट्स के लिए नहीं होती है, वो बच्चों के लिए होती है। चलो अब इस यहाँ से निकलते। ये एरिया थोड़ा सा क्रैम्प्ड है निकलने के लिए। ये देखो रिक्लाइन यहाँ पे 3 एंगल में आप कर सकते हो, हेडरेस्ट और वो सब। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट स्टेप, आप इसके ऊपर पैर ना रखें। तो अब पीछे भी दिखा दूँ आपको डिटेल में। सबसे पहले तो यहाँ से देख लो गाड़ी में जब घुसते हो कितनी अच्छी लगती है। यहाँ आप गए और ये जो ग्रैब हैंडल है बहुत सुंदर है। यहाँ पे ये जो है सिल्वर हो गया, थोड़ा ये सैटिन हो गया, सेम गार्निश, ये सॉफ्ट टच है। नाउ लेट्स एंटर इनसाइड द कार और इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे जो है आपके पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यानी सेकंड रो के लिए एसी है, अलग से जोन है, यानी इसका अलग से कंप्रेसर है। ये फ़ैन स्पीड, ये टेम्परेचर के लिए। और यार क्या फील है, देखो आवाज़ ही नहीं है, बढ़िया व्हील है। ये मोड चेंज करने के लिए, ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए, ये यहाँ पे ऑटो मोड। और ये देखो कमाल की चीज़, यहाँ पे 220 वोल्ट का एक एसी पावर आउटलेट है। यहाँ पे फ़ोन लगाओ, लैपटॉप लगाओ, लेकिन आप 150 वोट तक का ही इसमें जो है कोई भी आप ऐसा अप्लायंस लगा सकते हो। और आपका लैपटॉप है, मोबाइल जो भी है। टाइप ए 2 पोर्ट आएंगे, दिस इज़ फास्ट चार्जिंग। और ये ऐसे बंद भी हो जाएगा। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है यहाँ पे, बट इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। पीछे 3 हेड रिस्टेंट एंड एज आई हैड टोल्ड यू दिस कम्स विद 60/40 स्प्लिट रेशियो। और सीटिंग कंफर्ट आई नेवर कमेंट ऑन दैट थिंग, आप अपना देखना, लेकिन रेफरेंस ले लो अगर लेना हो तो। ये अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। और जो आपको ऊपर है एसी वेंट मिल जाएगा, ये ग्रैब हैंडल हो गया और उधर भी एसी वेंट है। और ये है सनरूफ। देखो अब लुक्स के बारे में मैं ओपिनियन देता हूँ, साइज़ के बारे में जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा था, आप लोगों को शायद देखना चाहिए। ये गाड़ी बहुत अपीलिंग है, बहुत लंबी चौड़ी है। अभी तक फॉर्च्यूनर बड़ी हुआ करती थी, फिर उसके बाद ग्लोस्टर आ गई, उससे लंबी चौड़ी गाड़ी। बट दिस कार इज़ इवन बिगर, इनफैक्ट द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। इसका स्टैंस सच में अच्छा, मानो मेरी बात। ग्लोस्टर का क्या हुआ करता था कि गाड़ी बड़ी हुआ करती थी लेकिन उसके हेडलैम्प थोड़ा नीचे हुआ करते थे, थोड़ा सा नीचा फील देते थे सामने से। लेकिन ये गाड़ी का सच में अगर साइड से स्टैंस देखोगे ना लाइट का, तो आपको फॉर्च्यूनर से मिलती जुलती ही दिखाई देती है। जो लाइन, जो इसका हेडलाइट, जो क्रेज यहाँ तक स्ट्रेच होती है, एक्सटेंड होती है, तो आपको यही लगेगा कि फॉर्च्यूनर है। तो साइड से वही लुक देती है। मेरा तो यही मानना है भाई, लुक्स में मच बेटर देन फॉर्च्यूनर और अदर कॉम्पिटिटर। मान लो कोडियाक है, इंडेवर अब है नहीं, तो ले दे के फॉर्च्यूनर बचती है, सब उसी का नाम लेंगे। लेकिन सच में गाड़ी का ओवरऑल जो लुक है मैं आपको घूम फिर के पूरा दिखा देता हूँ। आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अपीलिंग है। इसकी रोड प्रेजेंस उससे शानदार ज़रूर मिलेगी। बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, ये मेरा था, मैंने बता दिया।